आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है जो रहस्य और प्रेत आत्मा पर विश्वास रखते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आज का अपना ये वीडियो शुरू करें, हम आपको एक चेतावनी देना चाहते हैं कि वीडियो में बताई गई सारी बातें इंटरनेट और न्यूज आर्टिकल से रिसर्च करके प्राप्त करी गई हैं, जो कि सत्य घटना पर आधारित है। तो इस वीडियो में बताई गई कुछ चीजों को खुद ट्राई करने से पहले एक बार जरूर सोच लें, क्योंकि आज का ये वीडियो एक बहुत ही रहस्यमय विषय पर आधारित है। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लडी मैरी की और उससे जुड़े कुछ बेहद ही खौफनाक रहस्यों की। तो चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं इतिहास में दफन उन रहस्यों को जो कि ब्लडी मैरी को बेहद रहस्यमयी और खौफनाक बनाए हुए हैं। सन 1600 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम मैरी वर्थ था। मैरी दिखने में बेहद बदसूरत थी। केवल 18 साल की उम्र होने के बावजूद मैरी किसी 70 साल की बूढ़ी औरत जैसी दिखती थी। कुबड़े शरीर, चेहरे पर झुर्रियों के निशान, बिखरे हुए बाल और बेहद डरावनी आंखें देखकर कोई भी भयभीत हो सकता था। और यही कारण था कि गांव का कोई भी व्यक्ति मैरी से बात तक नहीं करता था। सभी लोग मैरी का ये बदसूरत रूप देखकर मैरी से बहुत डरते थे। मैरी इस बात से हमेशा दुखी रहती थी और गांव के बाहरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। मैरी ये बात जानती थी कि वो बहुत ज्यादा बदसूरत है और इसी बात से मैरी को आईने से सख्त नफरत थी। गांव के कई लोग का ये मानना था कि मैरी एक डायन है, क्योंकि मैरी के बर्ताव और उसके घर के पास पाए जाने वाली जानवरों के कंकाल इसी ओर इशारा करते थे। और इसी के साथ उस गांव में अचानक बेहद ही विचित्र घटनाएं घटने लगीं, जिसके कारण गांव के सभी लोग काफी हैरान और परेशान थे। उस गांव से एक एक करके कई छोटे बच्चे गायब हो चुके थे और उनकी गुमशुदगी गांव वालों के लिए एक बड़ा रहस्य बनी हुई थी। गुमशुदा होने वाले कई बच्चे 10 से 14 साल की लड़कियां थीं। एक तरफ गांव के सभी बच्चे गायब हो रहे थे और वहीं दूसरी तरफ मैरी दिन पर दिन खूबसूरत और जवान होती जा रही थी। मैरी अब किसी खूबसूरत राजकुमारी ऐसी दिखने लगी थी। जो भी मैरी को देखता उसे ये विश्वास नहीं होता कि कल तक बेहद बदसूरत दिखने वाली महिला आज एक अत्यंत आकर्षित और सुंदर लड़की में तब्दील हो चुकी थी। मैरी अपने नए रंग रूप और सौंदर्य से बेहद खुश थी और खुद की खूबसूरती को देखने के लिए मैरी अपने दिन का सारा वक्त आईने के आगे बैठे बैठे ही गुजार देती थी। लेकिन जितनी वो खूबसूरत थी उतना ही खौफनाक उसके पीछे का रहस्य था। गांव से गायब सभी बच्चों के पीछे मैरी का ही हाथ था। मैरी 10 से 14 साल की बच्चियों को बहला फुसलाकर अपनी झोपड़ी में ले जाती थी और खुद सुंदर बनने के लिए उन मासूम बच्चियों पर काला जादू करके उन्हें शैतान के आगे बलि चढ़ा देती थी, क्योंकि उसने शैतान से बच्चियों की बलि के बदले अपनी खूबसूरती का सौदा किया था, जिसे उसने अपने काले जादू की मदद से अंजाम दिया। और उसे हर अमावस्या को एक मासूम बच्ची की बलि देनी पड़ती थी, वरना वो अपना सारा रंग रूप खो देती। और ऐसा उसे तब तक करना पड़ता जब तक वो 100 मासूम बच्चियों की बलि न दे देती। और जब वो इसे पूरा कर लेती तो वो अमर हो जाती और उसे कोई भी शक्ति नहीं हरा पाती। लेकिन जब वो आखिरी बलि देने जा रही थी तभी उसे गांव वालों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और उस मैरी का पर्दाफाश हो गया। सभी लोगों को ये बात पता चल चुकी थी कि मैरी वर्थ एक चुड़ैल जादूगरनी थी और खुद खूबसूरत बनने की चाह में उसने कई बच्चों की शैतान को बलि चढ़ा दी। और इसी बात से गुस्साए गांव वालों ने मैरी को सजा देने के लिए जिंदा जलाने की ठान ली और मैरी के घर के पास ही एक बरगद के पेड़ पर उसे बांधकर जिंदा जलाने की तैयारी शुरू कर दी गई। लेकिन जब मैरी को बांधा जा रहा था तब मैरी सभी से एक ही गुजारिश कर रही थी कि उसे सिर्फ एक बार उसका खूबसूरत सा चेहरा आईने में देखने दिया जाए। पर गांव वालों ने मैरी की एक भी ना सुनी और उसे ठीक 2 बजे जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन जिंदा जलते हुए मैरी ने सभी गांव वालों को एक श्राप दे दिया कि जब भी कोई भी व्यक्ति अंधेरे में आईने के सामने खड़े होकर मेरा नाम पुकारेगा तो मैं उसके लिए जरूर आऊंगी और उसकी जान ले लूंगी। पर मैरी की मौत के बाद भी मैरी के श्राप ने वहां के लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। मैरी की मौत के कुछ दिन बाद ही गांव में खेल रहे कुछ बच्चों के पास एक खूबसूरत महिला आई और उसने उन बच्चों से कहा, क्या तुम लोग मेरे साथ खेलना चाहोगे? उस लड़की ने बच्चे के हाथ में एक आईना पकड़ा दिया और कहा कि इस आईने में देखकर 3 बार ब्लडी मैरी बोलो। उस बच्चे ने ठीक ऐसा ही किया और अचानक से वो बच्चा किसी बुढ़े इंसान जैसा दिखने लगा और शाम होते होते उस बच्चे की मौत हो गई।
तभी से ये घटना और बढ़ती रही और ये बात आग की तरह पूरे इंग्लैंड देश में फैल गई कि ब्लडी मैरी का खेल खेलने वाले लोगों के साथ कुछ बुरा और रहस्यमयी जरूर घटित होता है और ये रहस्य आज भी कायम है। ब्लडी मैरी से जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं जिसमें घटित हादसे बेहद दिल को दहला देने वाले हैं। एमी गार्नर, लंदन में रहने वाली एमी एक रात घर पर अपने माता पिता की गैरहाजिरी में अपने घर पर दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थीं। तभी उनके दोस्तों के बातों का सिलसिला बढ़ते बढ़ते ब्लडी मैरी के टॉपिक तक आ पहुंचा और तभी एमी के एक दोस्त ने बाकी के दोस्तों को ब्लडी मैरी की डरावनी कहानी सुनाई और फिर उन दोस्तों ने ब्लडी मैरी का वो खौफनाक खेल खेलने का फैसला किया। लेकिन वो लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि कुछ ही देर में उन लोगों के साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसका खामियाजा उन्हें पूरी जिंदगी भर चुकाना पड़ेगा। और फिर उन लोगों ने ये फैसला लिया कि वो लोग एक एक करके बाथरूम में लगे शीशे के सामने जाएंगे और लाइट्स ऑफ करके शीशे के सामने खड़े होकर मोमबत्ती की रोशनी में ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी का 3 बार नाम लेंगे और बाहर आकर अपने अपने अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सभी दोस्त बाथरूम में जाकर यह अनुष्ठान करने लगे लेकिन किसी ने भी पूरे 3 बार ब्लडी मैरी का नाम नहीं लिया। और फिर बारी आई एमी की। उसके दोस्त बाहर खड़े होकर एमी को सुन रहे थे लेकिन एमी ने इस खौफनाक खेल के सभी नियमों को मानते हुए शीशे के सामने खड़े होकर पूरे 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारा। और तभी बाथरूम में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। बाथरूम की लाइट्स एक पल के लिए जली और फिर वहाँ एक घना सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद बाहर खड़े दोस्तों ने एमी को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया लेकिन बाथरूम के अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। कुछ थी तो एक अजीब सी आहट। ये देखकर सभी दोस्त बेहद परेशान हो उठे और उन्होंने तुरंत एमी के माता पिता को फ़ोन करके सारी बात बताई। एमी के माता पिता फौरन घर पहुँचे और जब उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर खोला तब सभी लोग हैरत में पड़ गए क्योंकि तब बाथरूम में कोई भी नहीं था। वहाँ पर पड़ी मोमबत्ती अभी भी जल रही थी लेकिन एमी का कोई भी नामो निशान नहीं था और ना ही वहाँ कोई खिड़की थी जिससे एमी बाहर जा सकती थी। लेकिन वहाँ उससे भी ज़्यादा एक बात अजीब थी और वो थी कि आईने पर किसी के खून से ब्लडी मैरी लिखा हुआ था जिसे पढ़ने के बाद सभी लोग सदमे में पड़ गए थे कि क्या ब्लडी मैरी ने एमी को शीशे में हमेशा के लिए कैद कर लिया या एमी किसी भूतिया घटना की शिकार बन गई थी। ये सवाल आज भी लंदन पुलिस के सामने एक रहस्य बनकर खड़ा हुआ है और एमी की तलाश आज भी जारी है। दुनिया भर में हजारों लोग हैं जिनका ये दावा है कि ब्लडी मैरी का शापित खेल खेलने से उनके साथ कुछ ना कुछ खौफनाक घटनाएं हुई हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग इस बात को सिर्फ एक कल्पना और अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन ब्लडी मैरी के शिकार होने वालों का सिलसिला आज भी जारी है। आज भी कई लोग रोमांच के लिए ब्लडी मैरी के इस शापित खेल को खेलते हैं और अपने अनुभवों को इंटरनेट पर शेयर करते हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये सुझाव देना चाहते हैं कि आप इस शापित खेल को खेलने की कोशिश ना करें क्योंकि इसके परिणाम क्या होंगे ये कोई नहीं जानता। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए ओब्लिवियन फैक्ट्स इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।